हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुराने क्वेश्चंस जो हमने लास्ट लेक्चर्स में किए उनको बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। तो इन अ वुडन डोर स्टाइल इज द, तो वुडन डोर में स्टाइल क्या है? क्या वो आउटसाइड वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर है, मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर है, टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर है, या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ हेड है? तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं जो हमारा डोर का है, उसका एक डायग्राम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो जो हमारा वर्टिकल आउटसाइड मेंबर होता है, जो शटर हमारा डोर या विंडो का सबसे वर्टिकल आउटसाइड मेंबर जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टाइल। तो क्वेश्चन तो हमारा यही था, वो तो अब हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा देखना चाहे तो क्या है, जो हमारा ये होता है जो जिसमें हमारा पूरा डोर फिक्स होता है, इसको बोलते हैं हम फ्रेम। तो जो हमारा डोर जिसमें फिक्स होता है उसे हम बोलते हैं फ्रेम। अगर हम बात करें सबसे ऊपर हमारा ये होता है हेड। अगर इसकी बात करें ये होता है हमारा हेड, जिसमें हमारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टॉप रेल। जो स्टार्टिंग में आपको देखने मिलेगा ये हमारा टॉप रेल होता है। फिर जो हमारा सेंटर में आएगा इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर लॉक लगा होता है, इसको बोलते हैं हम लॉक रेल। यहाँ पर हम बोला जाता है लॉक सेट बोल दो, या फिर इसको लॉक रेल भी बोला जाता है, लॉक रेल। और एक नीचे हमारा बॉटम रेल देखने को मिलेगा। तो ये रहा, आपने देखा होगा ये लॉक रेल लिखा है। फिर आपको सबसे नीचे देखने को मिलेगा बॉटम रेल, सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा बॉटम रेल। फिर अगर हम बात करते हैं हमारे पास एक होता है हॉर्न, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पर देखना है हमें, तो उसको बोलते हैं हम हॉर्न। जैसे कि अब हमारा यहाँ पर डोर है, ये हमारा हेड है, और यहाँ पर हमारा जो डोर है ये पूरा फिक्स है। तो ये जो डिस्टेंस हमारी, जो ये जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास प्रोजेक्शन होता है, जो ये जो हमारा प्रोजेक्शन है हमारा हेड का या फिर सिल का, जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं हॉर्न। इसको बोला जाता है हमारा हॉर्न बोला जाता है इसको। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं फिर हमारे पास देखने को मिलते हैं कुछ होल्ड फास्ट। जो हमारे होल्ड फास्ट होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जिससे क्या बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो जैसे हमारा डोर है जिसको हम अंदर जिससे फिक्स करते हैं, जो हमारा होल्ड फास्ट यूज करते हैं, जिसको हम अंदर फिक्स करने के लिए यूज करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है होल्ड फास्ट जनरली माइल्ड स्टील के बने होते हैं, माइल्ड स्टील के बने होते हैं। जो हमारा फ्रेम है और जो हमारा डोर है उसको अच्छे से फिक्स करने के लिए जो यूज करते हैं वो हमारा होल्ड फास्ट होता है। और जो हमारा वर्टिकल फेस होता है, जो वर्टिकल फेस वॉल का फेस होता है, जिसके साइड हमें ओपनिंग देखने को मिलती है अपने डोर या विंडो की, जो वर्टिकल फेस होता है जिसके साइड हमें ओपनिंग देखने को मिलती है डोर या विंडो की, उसको बोला जाता है जैम। उसको बोला जाता है हमारा जैम। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो ये हिंज पॉइंट है जहां से हमारा आराम से ये रोटेट कर सकता है। ये सब हमारा क्या है, ये हिंज पॉइंट है हमारे, जहां से हमारा जो गेट है वो आराम से रोटेट कर सकता है। वेल वहीं पे अगर हम लोअर मोस्ट पार्ट की बात करें, जो जो सबसे ऊपर पार्ट था हमारा उसको हेड बोलते हैं। जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम सिल बोलते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो हम उसको बोलते हैं सिल। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन की तरफ चलें। जब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि जो आपका आउटर मोस्ट पार्ट है, जो स्टाइल है बेसिकली, स्टाइल जो है आपका वो किस पार्ट का हिस्सा है? तो वो आउटर मोस्ट वर्टिकल पार्ट होता है हमारे शटर का। तो स्टाइल के लिए हमारा आउटर मोस्ट वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वहीं पे अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रिकमेंडेड साइज फॉर डोर्स एंड विंडो कम फ्रॉम आईएस। तो रिकमेंडेड जो हम साइज और डोर्स, जो विंडोज और डोर होते हैं उनकी जब साइज को हम रिकमेंड करते हैं तो किस आईएस कोड से हम रिकमेंड करते हैं? तो अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है 1003। तो आईएस कोड कौन सा यूज करते हैं हम? 1003। यहाँ पर भी आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे। जो आईएस 1003 है, जो आईएस 1003 है, पार्ट वन वो बेसिकली किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है हमारा टिम्बर पैनल, जो ग्लेज शटर होते हैं, जिसमें हम बेसिकली डोर की बात करते हैं। जब जब हम 1003 पार्ट वन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा किसके बारे में बात की जाती है? जो हमारा टिम्बर पैनल्ड टिम्बर पैनल्ड एंड ग्लेज्ड शटर। कौन से शटर हमारे टिम्बर पैनल्ड हो सकते हैं या फिर ग्लेज शटर देखने को मिलते हैं, जो कि बेसिकली हमारे डोर की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात होती है। यहाँ पर डोर के स्पेसिफिकेशन की बात होती है। वहीं पर अगर हम 1003 आईएस पार्ट टू की बात करें तो सब चीज सेम है, टिम्बर पैनल एंड ग्लेज शटर ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम विंडो और जो हमारा वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेटर जो विंडो एंड वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर जो है उसके जो हम स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, जो हमारा पार्ट टू होता है 1003 पार्ट टू। तो डोर और विंडो के लिए आपको आईएस कोड का और याद रखना है, वो बेसिकली कौन सा हो जाएगा? 1003। पार्ट वन हमारा डोर के स्पेसिफिकेशन की बात करता है, पार्ट टू हमारा डोर्स, विंडोज और वेंटिलेटर के स्पेसिफिकेशन की बात करता है। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं
तो अभी हमने एक अभी डायग्राम देखा था जिसमें हमने गेट के डोर्स के बारे में डिस्कस किया था। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट डिसलोकेशन ऑफ प्लास्टर सरफेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पैच इज नोन एज। तो जब हमारा पूरा कंप्लीट डिसलोकेशन हो जाता है प्लास्टर सरफेस का, तो हमें पूरा जो पैच हट जाता है, तो उसके वजह से हमें कौन सा देखने को मिलता है, डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें पीलिंग की बात करते हैं, तो पीलिंग ही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। जब पीलिंग की बात करते हैं तो पर्टिकुलर पूरा एक पैच गायब हो जाता है हमारा प्लास्टर सरफेस का, तो उसे पीलिंग बोलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं क्रैकिंग की, तो हमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्रैक्स देखने को मिलते हैं, वो हमारा क्रैकिंग हो जाता है। पॉपिंग की बात करते हैं, अगर पॉपिंग की बात करें, पॉपिंग की अगर बात की जाती है, तो पॉपिंग में बेसिकली आपको कॉनिकल होल्स देखने को मिलेंगे प्लास्टर सरफेस पे। तो पॉपिंग जो होते हैं हमारे, उस पे हमें कॉनिकल होल्स देखने को मिलते हैं प्लास्टर सरफेस पे, तो उस वाले डिफेक्ट को हम पॉपिंग कहते हैं। बेसिकली ये कब होता है, जब हमारे जो बर्न्ट लाइम प्रेजेंट होता है, अगर हमारे प्लास्टर के जो मिक्सचर है उसमें अगर डेड बर्न्ट लाइम प्रेजेंट होता है, तो हमें ये देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम हेयर फाइन क्रैक्स देखने की बात करें, जिस तरीके से जो हमारा क्रोकोडाइल होता है या फिर हमारा क्रोकोडाइल की जो स्किन देखेंगे आप, इस तरीके से होती है, तो जो हेयर पे, तो यही जो फाइन हेयर क्रैक्स हमें सरफेस पे देखने को मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रेजिंग। वेल वहीं पे हमारा कुछ और तरीके के डिफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अनइवननेस, तो बेसिकली अगर हमारा जो स्किल वर्कर ने काम नहीं किया, अनस्किल्ड वर्कर ने ठीक से काम नहीं किया है, तो अगर हम बात करें सरफेस की, तो सरफेस पे हमें अनइवननेस देखने को मिलेगा। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं, तो हमें कभी-कभी एफ्लोरेसेंस भी देखने को मिलता है, जब व्हाइटिश पाउडर जो है, व्हाइटिश सब्सटेंस जो है, वो हमारे आउटर सरफेस पे आ जाता है वॉल के, तो उसको हम बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। कभी-कभी ब्लिस्टरिंग भी देखने को मिलता है। तो ब्लिस्टरिंग में क्या होता है, अगर ब्लिस्टरिंग की बात की जाए, तो ब्लिस्टरिंग में क्या होगा, मॉइस्चर हमारा अंदर ही रह जाता है। जब मॉइस्चर अगर हमारा अंदर पार्टिकल्स में रह जाए और उसके ऊपर दूसरी लेयर आ जाती है, तो स्वेलिंग देखने को मिलती है। स्वेलिंग देखने की वजह से जो स्मॉल स्मॉल पैचेस पड़ जाते हैं हमारे प्लास्टर सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं, हमारा ब्लिस्टरिंग बोला जाता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं, तो अभी हमने फ्लेकिंग के बारे में बात नहीं किया है। फ्लेकिंग क्या होता है, जब स्मॉल पास मास जो है हमारे प्लास्टर सरफेस का, वो गिरने लगता है, मतलब अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती और जो छोटी छोटी कोटिंग है वो हमारी गिरने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेकिंग। तो ये कुछ तरीके के हमारे डिफेक्ट्स हैं जो हमें प्लास्टर सरफेस में देखने को मिलता है। इनफैक्ट यही सेम कुछ डिफेक्ट्स हमें पेंट में भी देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, एक तरफ इंडेक्स प्लान की प्लान और हमारा सर्विस प्लान, और आपको लेआउट प्लान देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम दूसरे की तरफ बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडेक्स प्लान की, तो इंडेक्स प्लान बेसिकली हमारे रोड्स जो होते हैं उनके लिए जनरल लेआउट बनाने के लिए यूज किया जाता है। जहां पर भी आप रोड टर्म देखेंगे, रोड, मार्केट, हॉस्पिटल, ये सब के जनरल लेआउट बनाने के लिए हमारा इंडेक्स प्लान यूज किया जाता है। तो हमारा 1 का 3 हो जाएगा। की प्लान की अगर हम बात करें, की प्लान की बात की जाए, तो की प्लान बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग के देखा बनाने के लिए यूज किया जाता है की प्लान। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो की प्लान का हमारा 4 हो जाएगा। सर्विस प्लान की बात की जाए, अगर सर्विस प्लान की बात की जाए, तो बेसिकली आप किसी भी पर्टिकुलर सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि प्लम्बिंग सर्विस हो गई, वाटर सप्लाई सर्विस हो गई, सीवेज डिस्पोजल सिस्टम का सर्विस हो गया, तो उसके डिटेल को दिखाने के लिए हम सर्विस प्लान बनाते हैं, तो हमारा 3 का 1 हो जाएगा। और लेआउट प्लान की बात करें, तो जो भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस है हमारी पर्टिकुलर, उसको दिखाने के लिए हम लेआउट प्लान बनाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 4 1 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो डायग्राम दे रखा है, ये जो हमारा गेट है, जो किस तरीके के डोर का ये डायग्राम है। अगर आप इस डायग्राम को देखो, तो ये बताना है आपको, क्या ये फ्लश डोर है या लेस्ड डोर है या फिर लोअर डोर है या फिर ग्लेज्ड डोर है। तो अगर हम इसकी बात करें, तो हमारे पास बहुत सारे टाइप ऑफ डोर्स देखने को मिलेंगे, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कौन सा डोर है, आपको ये बताना है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इसको पॉज करके, ये किस तरीके का डोर है हमारा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ये अगर हम बात करें, तो ये हमारा लोअर डोर है, उसको बोला जाता है लोअर डोर। तो बेसिकली आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा कि हमारा जो वेंटिलेशन है वो भी प्रॉपर होता है, कि आपको यहाँ देखो, यहाँ पे आपको गैप देखने को मिलेगा, तो नेचुरल वेंटिलेशन भी पॉसिबल हो। मोस्टली ये वॉशरूम गेट्स पे आपको देखने को मिलेगा, ये विंडोज में भी देखने को मिलता है, तो नेचुरल वेंटिलेशन भी पॉसिबल है, और जो हमारी प्रिवेसी है वो भी बनी रहे, तो प्रिवेसी भी बनी रहे और नेचुरल वेंटिलेशन भी पॉसिबल हो, ऐसी जगह पे आपको ये वाला डोर देखने को मिलेगा। वेल वहीं पे अगर हम और डोर की बात करें, तो टाइप्स ऑफ डोर्स में एक और डोर देखना है, तो ये जो पहला डोर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो पहला डोर है, इसको हम बोलते हैं फ्लश डोर।
जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, हम बेसिकली जो नॉर्मल यूज किया जाता है प्लाईवुड का, बहुत सारे प्लाईवुड को सैंडविच करके जो हम एक टिम्बर का फ्रेम बनाते हैं, नॉर्मली जो यूज किया जाता है, चीपर भी होता है और लाइटर भी होता है, इसको यूज करते हैं। तो इस तरीके के डोर को हम फ्लश डोर बोलते हैं। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें, जब फ्लश डोर देखा, इसके बगल में जो आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा लेस्ड डोर होता है, इसको बोलते हैं हम लेस्ड डोर। इसको लेस्ड डोर बोला जाता है क्योंकि आप अगर इसको देखोगे तो यहाँ पर बैटन्स लगे हुए हैं। तो आप यहाँ देखोगे इस तरीके से हमारे बैटन्स लगे हुए हैं। बैटन्स लगने से ये स्ट्रांग बनाता है, ये अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टफ बनाता है। तो बेसिकली इस तरीके के डोर को हम बोलते हैं लेजर डोर, लेस्ड डोर। और जहां पर हम ग्लास प्रोवाइड करते हैं, जब हम ग्लास प्रोवाइड करते हैं थोड़ा एस्थेटिक व्यू को इंक्रीज करने के लिए, विंडोज और डोर में जब हम ग्लास प्रोवाइड करते हैं तो इस तरीके के डोर को हम ग्लेज्ड डोर बोलते हैं, कि हमारी जो नेचुरल लाइटिंग है वो भी आती रहे, नेचुरल लाइटिंग भी आती रहे और हमारा जो एस्थेटिक व्यू है वो भी अच्छा हो जाए। तो इस तरीके के डोर को हम ग्लेज्ड डोर बोलते हैं। वेल, वहीं पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो इनमें से कौन सा जो वेंटिलेशन का मेथड है वो मैकेनिकल वेंटिलेशन है। पहले अगर वेंटिलेशन की बात करते हैं तो वेंटिलेशन क्या है, ये एक तरीके का प्रोसेस है, ये एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें हमारा जो एयर है वो सर्कुलेट होता रहे, एयर हो गया, हीट जो है वो सर्कुलेट होती रहे, जो हमारा स्मेल आपको देखने को मिल रहा है, जो ऑडोर है उस पर्टिकुलर प्लेस का, वो सर्कुलेट होता रहे। ये प्रोसेस क्या है कि जो ये चीजें हैं हमारी, ये सर्कुलेट होता रहे और नॉर्मल हमारा एक कंडीशन बनी रहे, जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है उसमें आराम से हमारी एक जो हमारी हेल्दी सिचुएशन, हेल्दी कंडीशन बनी रहे। वहीं पर हम वेंटिलेशन सिस्टम की बात करते हैं। अगर वेंटिलेशन सिस्टम की बात करें तो हमारा वेंटिलेशन सिस्टम दो तरीके से चलता है, दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो वेंटिलेशन सिस्टम की अगर बात करते हैं, वेंटिलेशन सिस्टम, तो दो चीजें आपको देखने को मिलेगी वेंटिलेशन सिस्टम में। एक हमारा है मैकेनिकल सिस्टम, एक हमारे को देखने को मिलेगा मैकेनिकल सिस्टम, और एक तरफ आपको देखने को मिलेगा नेचुरल। मैकेनिकल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, मैकेनिकल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेचुरल इनफ्लो और मैकेनिकल आउटफ्लो। तो सबसे पहला इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेचुरली वो इनफ्लो हो रहा है, और आपको जो आउटफ्लो है, आउटफ्लो जो है वो मैकेनिकल आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, मैकेनिकल आउटफ्लो। आउटफ्लो आपको मैकेनिकली कराना पड़ रहा है। जैसे एग्जॉस्ट लगा लिया, एग्जॉस्ट जो लगाते हैं, हमने कोई मशीन लगाई है तो मैकेनिकली हमने कराना पड़ रहा है। विंडो से हवा तो आ जा रही है लेकिन हमने मैकेनिकली आउटफ्लो करवाया है, तो ये एक मेथड हो गया। फिर एक क्या मेथड हो सकता है कि हमने मैकेनिकल इनफ्लो कराया, मैकेनिकल इनफ्लो कराया और हमने नेचुरली आउटफ्लो करा दिया। तो मैकेनिकल इनफ्लो कराया और जो हमारा नेचुरल है वो आउटफ्लो हो गया, नेचुरल आउटफ्लो कराया। और एक वे क्या देखने को मिलेगा कि आपने मैकेनिकल इनफ्लो भी कराया और मैकेनिकल ही आउटफ्लो कराया। तो यहाँ पर दोनों ही जगह पे मशीन लगी हुई है, दोनों ही तरीके से हमने इनफ्लो और आउटफ्लो को मैकेनिकली ही कराया, मैकेनिकली कराया। ये बेसिकली हमने तीन तरीके के देखे जो हमारा मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है। वहीं पे अगर हम नेचुरली बात करें, नेचुरली बात करें तो हमारा नेचुरली में इनफ्लो भी नेचुरली होगा और आउटफ्लो भी आपको नेचुरली देखने को मिलेगा, दोनों ही चीज आपको नेचुरली देखने को मिलेगा। तो ये हमारा वेंटिलेशन सिस्टम हो गया, वेंटिलेशन की बात करी यहाँ पर। अब अगर हम बात करते हैं जिसमें हमने मैकेनिकल इनफ्लो कराया और आउटफ्लो भी मैकेनिकल कराया, जो हमने लास्ट पॉइंट देखा था यहाँ पर, अभी हमने जो देखा कि जो मैकेनिकली इनफ्लो भी हमने मैकेनिकल कराया और आउटफ्लो भी हमने मैकेनिकल कराया, इसी सिस्टम का नाम प्लेनम सिस्टम होता है, जो हमने अभी नाम देखे थे यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमने प्लेनम सिस्टम, ब्लीडिंग सिस्टम, सेग्रीगेशन सिस्टम और नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम देखा, तो जिसमें दोनों ही चीज इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही मैकेनिकल होता है, उसी सिस्टम को प्लेनम सिस्टम बोला जाता है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा मैचिंग है, जिसमें पहला हमें दे रखा है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। तो अगर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल की बात करें तो हमारे यहाँ पर ओसीआर जो होता है, ओसीआर जो होता है, आप बताइए पास्ट अपॉन प्रेजेंट होता है या प्रेजेंट अपॉन पास्ट होता है, इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो होता है वो हमारा 1 होता है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो हमारा 1 होता है। तो पहले का हमारा एस हो गया। क्विक क्ले की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी सेंसिटिविटी है वो 16% से ज्यादा हो जाती है, सॉरी 16 से ज्यादा हो जाती है, तो हम उसे क्विक क्ले कहते हैं। तो 2 का हमारा पी हो जाएगा। अगर सैंड हमारा क्रिटिकल स्टेट में है, क्रिटिकल स्टेट में तो हमारा डायलेशन एंगल जो है वो 0 हो जाता है, तो 3 का हमारा क्यू हो जाएगा। और क्ले अगर हाई प्लास्टिसिटी की है तो लिक्विडिटी हमारी, लिक्विड लिमिट जो है हमारी 50% से ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली वो हाई प्लास्टिक में है। और अगर इंटरमीडिएट है तो 30 से 50 के बीच में होगा,
और अगर हमारा लेस है तो अगर हम उसकी बात करें तो लिक्विड लिमिट हमें 30 से कम देखने को मिलेगी, तो भी आर जो हमारा 4 है उसका आर हो जाएगा, तो SPQR हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वेल अगर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया जाए, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है, हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट होता है, उसका जो हमारा बेसिकली इनिशियल सेटिंग टाइम है, क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है हमारा, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है और जो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम है वो कितना होता है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। सेक्शन में जरूर बताइएगा और किस टॉपिक पे हम क्वेश्चन ला सकते हैं जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।